भिक्षा लेकर के खड़े हैं, आटा दाल फल इत्यादि। अरे वो ब्राह्मण आएंगे आज, हम उनको खूब सारा ये सब सामान देंगे। उस दिन ब्राह्मण को बहुत सारा सब कुछ मिला, धन भी मिला, फल भी मिला, सीधा सामान मिला। ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हुए, घर आए, सत्यदेव की कथा करवाई। हर अमावस संक्रांति को उसने ब्राह्मण देवता ने कथा करवाई। कथा का प्रभाव ऐसा हुआ, सत्यदेव की ऐसी कृपा हुई कि वह ब्राह्मण हर प्रकार से संपन्न हो गए। एक दिन जो वह कथा करा रहे थे ब्राह्मण देवता, तो रोने लगे सत्यदेव भगवान के साथ। और जैसे ही रोए तो सत्यदेव भगवान प्रकट हो गए। कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तुम्हारी सेवा से, तुम्हारे भाव से बड़ा प्रसन्न हूँ। अगला जन्म जो तुम्हारा होगा वो ब्राह्मण कुल में ही होगा, तुम मेरे मित्र बनो। 7, 8, 9 और वही सदानंद महाप्राज्ञा सुदामा ब्राह्मणो भवत पोरबंदर में, पोरबंदर में यही सदानंद नाम के ब्राह्मण सुदामा के रूप में आते। दोनों विद्या अध्ययन करते हैं भगवान कृष्ण और सुदामा जी। गुरु सांदीपन जी के यहाँ, गुरु सांदीपन जी के यहाँ का नियम था, जो पाठ को भूलेगा वन से लकड़ी लेने जाएगा। सुदामा जी पाठ को भूल गए। गुरु जी ने कहा वन से लकड़ी लेकर के आओ। तो ठाकुर जी ने देखा मेरो मित्र अकेलो जावेगो, या तो मैं अपने पाठे भूल जाऊँ। तो सुदामा जी ने देखा कि कन्हैया अपने पाठे भूल गो। सुदामा जी बोले कन्हैया तू को तो पाठ याद हो ना, सुनाए हो ना? अरे ना भाई, तू अकेलो जा तो मैं तेरे संग। भगवान ने कहा अब ये दोनों मित्र, अब गुरुजी बोले चने ले जाओ, भूख लगे तो खा लेना। जंगल में पहुंचे, भगवान ने कहा तू बैठ, मैं लकड़ी काट करके लाता हूँ। भगवान लगे लकड़ी काटने में, सुदामा जी को लगी भूख, अपने बटके चना खाए और चनों को खा करके उनकी भूख नहीं बुझी तो कन्हैया के बटके चनों को खाए। गुरुजी के पास आए, गुरुजी ने शाप दे दिया। गुरुजी ने शाप दे दिया कि तूने किसी और के बटके चनों को खाया, तुझे शाप देता हूं, तू दरिद्री हो जाएगा, तुझे मांगने से भीख नहीं मिलेगी। सुदामा जी बस बोलो गोविंद भगवान की जय। तो ये ब्राह्मण देवता, इनका विवाह हुआ, पत्नी का नाम है सुशीला। एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा ननु ब्रह्मण भगवता सखा साक्षात् श्रियप्रति ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान सात्वत सभा। मैंने सुना है आपके जो मित्र है वो साक्षात नारायण भगवान है, दैत्यों का संहार करने के लिए हुआ है। और आपके होते हुए ये राक्षस अभी भी जिंदा है, जीवित है। हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। यदि आप इसे नहीं मार सकते हो तो मत मारिए, इतना जरूर कहते हैं हम आपसे, हमें एक बार आप दर्शन दे दीजिए। जित्वालोक निरतम आपका हमें दर्शन हो जाएगा, हमें फिर कोई दुख नहीं, आप दर्शन दें। इति मानव संयुक्ता भवत दर्शन कांक्ष। वह सेवक भगवान से कहता है, वो प्रभु विशेष रूप से मुझसे यही कहा है, पत्रकार के अलावा उन्होंने मुझसे कहा था, बोले भैया ये हमारी बात उन तक पहुंचा देना, उनसे कहना द्वारकाधीश से कि केवल दर्शन दे जाए तो बड़ी कृपा हो। भगवान कहते हैं मैं आ रहा हूँ। इधर भगवान ने उसको विदा किया। नारद जी ने भगवान से आकर के कहा, बोले प्रभु मैं भी निमंत्रण लेकर के आया हूँ, पांडव यज्ञ कर रहे हैं और आपको विशेष रूप से निमंत्रण दिया गया है, आपको वहां चलना है, राजस्व यज्ञ। नारद जी का निमंत्रण स्वीकार किया, दूत का निमंत्रण स्वीकार किया, लेकिन पहले जाए कहाँ? ऐसा कोई रास्ता निकले जिससे दोनों काम बन जाए। भगवान ने उद्धव जी से पूछा, उद्धव तुम तो बड़े ज्ञानी हो, जरा बताओगे अब हमें सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए? गिनती करके जाए या 20,800 राजाओं के पास ही जाए?
उद्धव जी ने कहा, बोले प्रभु आपको सब मालूम है कहाँ जाना है, फिर भी आप सबके सामने मुझसे पूछ रहे हो, तो ये तो आपकी महानता है कि आप मुझे श्रेय दे रहे हैं कि हाँ भाई से पूछा जाए, मालूम आपको सब, आप मुझसे पूछ रहे तो मैं अपनी बात रखता हूं। यष्टव्यम राजसूयेन चक्र जैना में हो, राजसूय यज्ञ कौन कर सकता है? जिसने 10 दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ली हो, और पांडव राजसूय